प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो सीईटी परीक्षा का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना, तो कंप्लीट क्लास देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर है, अजमेर है, कोटा या आपके जोधपुर है? जल्दी से बताओ, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना ही, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा है कि जीण माता का मंदिर का संबंध है रेवासा सीकर से। कहां से? रेवासा सीकर से। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह, उमेद सिंह, सरदार सिंह या आपके राव जोधा? सबसे पहले तो आप इस क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो। उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल से बता रहे हो, राव जोधा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राव जोधा बता रहे हो। कब करवाया? 1459 में करवाया। कब करवाया था? 1459 में करवाया था। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया था? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा या आपके जोधपुर? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे हो। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे कि गुरुजी भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात का दर्जा दिया था। कब दिया था? तो ये 2009 में दिया था। कब दिया था? 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। उस्तागला किस जिले की प्रसिद्ध है? उस्तागला किस जिले की प्रसिद्ध है? अगर आप सीईटी का प्रश्न यानी सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आज के इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। उस्तागला किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। उस्तागला का संबंध ये आपने बीकानेर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? उस्तागला का संबंध आपके बीकानेर से रहेगा। यानी कि जो विद्यार्थी से ऑप्शन बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंता, रामगढ़, कोटा या आपके बालोतरा? अगर आप चाहते हो सीईटी के एग्जाम में 40% मार्क्स लाकर एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो याद रहे ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलो यहाँ पर अंता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अंता बता रहे हो। अंता कहाँ पर है? अंता आपके 12 में, यानी कि आपका ऑप्शन है सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? अलवर, जयपुर, कोटा या आपके उदयपुर? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो और आप सबके आंसर आ रहे हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? बताओ भाई, जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? बताओ। अचलगढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है?
तो घाघरोन का जो दुर्ग है ना, ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। घाघरोन का दुर्ग है कहाँ पर है, तो ये आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है, ये आपके झालावाड़ में। ये आपके आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर, किस पर है, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है दोस्तों। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालोर का किला या आमेर का किला। चलो जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहते हैं दोस्तों। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो, हाँ सुवर्णगिरी, ये आपके झालोर का दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है, झालोर का दुर्ग कहलाता है। आपका सी ऑप्शन सही है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो, मुझसे महाराणी छत्री कहाँ पर है। मुझसे महाराणी छत्री कहाँ पर है, जैसलमेर है, अलवर है, उदयपुर है या आपके जोधपुर है। जल्दी से बताओ, मुझसे महाराणी छत्री कहाँ पर है दोस्तों। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा प्रश्न है और आप सभी के कमेंट आ रहे। मुझसे महाराणी छत्री, ये आपके अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में। मुझसे महाराणी छत्री 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की है, 80 खंभों की छतरी है। आपका बी ऑप्शन सही हो गया, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो, पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, बाई जी का मंदिर है, रमा बैकुंठ मंदिर है या आपके ब्रह्मा जी का मंदिर है। चलो बताओ, पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। आप सबको कमेंट करना है। ब्रह्मा जी का मंदिर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, ब्रह्मा जी का मंदिर बता रहे हो, जो आपके पुष्कर है अजमेर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, पुष्कर अजमेर में। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, जोगी महल कहाँ स्थित है। बताओ दोस्तों, जोगी महल कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, लोहागढ़ है या आपके रणथंभौर। चलेगा साथियों, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, जोगी महल कहाँ पर है। आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सभी का कमेंट आ रहा है। जोगी महल की बात हो रही है। जोगी महल आपके रणथंभौर में, और रणथंभौर कहाँ है, ये आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में आपका रणथंभौर का दुर्ग है दोस्तों। आप जो डी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, तीर्थस्थल गलियाकोट है किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलो बताओ, तीर्थस्थल गलियाकोट है किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। बताओ, परबत नदी, माही नदी, साबरमती नदी या आपके सोम नदी। जल्दी जल्दी से बताओ, तीर्थस्थल गलियाकोट है किस नदी के किनारे पर है दोस्तों। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बता रहे हो, आप सबका कमेंट आ रहा है यहाँ पर। माही नदी बता रहे हो, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। कौन सी नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये जो माही नदी है ना, ये हमारे राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है, यानी कि दक्षिण से प्रवेश करके दक्षिण में निकल जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है। बताओ, तुरताई माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों। जल्दी से बताओ, तिलवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, नाडोल, पाली या आमेर, जयपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ, तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है। अगर आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, कंप्लीट क्लास देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो फटाफट से बताओ, वेरी गुड, शानदार है, सबका कमेंट आ रहा है। और तलवाड़ा बांसवाड़ा बता रहे हो, क्या बता रहे हो, तलवाड़ा बांसवाड़ा बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासे दुगारी कहाँ स्थित है। इससे पहले आप सभी साथियों में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो पहले बार में सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर मैंने तैयार कर दिया। अगर आपका सपना है सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना,
तो आप इस 5000 प्रश्न की बुक को पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल नहीं रोक सकता, ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या अगर आपने पहले बार सीईटी का फॉर्म भरा है और चाहते हो सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आप इस 5000 प्रश्नों की जो बेहतरीन बुक है ना, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर है इसी बुक में से छप कर आएगा कि गुरुदेव ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा। तो इस बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का 99 रुपये का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है, तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर नोट कीजिएगा 636725 इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। क्या करना है, पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है और इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 प्रश्नों का सिलेक्शन ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो भी साथी पढ़ लेगा ना, उसके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल रोक नहीं पाएगा। ठीक है, इंतजार किस बात का। प्रथम जो 100 विद्यार्थी होंगे उसके लिए इसका प्राइस रहेगा 99 रुपये, इसके बाद इसका प्राइस 199 होने वाला है। तो याद रहे, इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इसी बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, चलो प्रश्न आपसे पूछा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थस्थल बासी दुकारी जो कि आपके बूंदी में कहाँ पर है, ये आपके बूंदी में। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि जोधपुर का महामंदिर का उपासना स्थल है, बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो फटाफट से बताओ, आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पर है, आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर है, क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर है बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, बताओ। घूमर है, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या के तेरह ताली। जल्दी जल्दी से बताओ। कालबेलिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर है कालबेलिया हो जाएगा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है, लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों। नागौर है, बूंदी, बीकानेर है या आपके भरतपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग की, और लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके भरतपुर के अंतर्गत कहाँ पर है, लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर के अंतर्गत है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है, विजय स्तंभ किस जिले में है दोस्तों, बताओ। चित्तौड़गढ़ है, बूंदी, उदयपुर है या आपके झालावाड़। जल्दी जल्दी से बताइएगा। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है, आप सभी का कमेंट आना चाहिए। विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में दोस्तों, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। इसका निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया था। जब 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था ना, उसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भरथरी का मेला या कैला देवी का मेला। जल्दी से बताओ। बात हो रही लांगुरिया की। लांगुरिया का संबंध रहेगा कैला देवी के मेले से। और ये लांगुरिया जो नृत्य है ना, ये अपने मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद कर लीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लो। बूंदी की कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो फटाफट से बताओ। कजली तीज के त्योहार की बात हो रही है, यह आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, जो आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। भानगढ़ का किला किस जिले में है, प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों, फटाफट से बताओ। जयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, अलवर है या आपके झालावाड़। भानगढ़ का किला जिसे भूतों का किला कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे भूतों का किला कहते हैं। भानगढ़ किला आपके अलवर में
काबर है या आपके अलवर में। अगला प्रश्न देख लो, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बताओ। सुवलिया, जोरावा, सुबना या आपके हम सीडो। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। फटाफट से बता दो। आप सभी साथी कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बता दिया, आप सबका कमेंट आना चाहिए। हम सीड हो, क्या हो जाएगा, हम सीड हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न का पीछा दोस्तों जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है दोस्तों। आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बता रहे हो, बीकानेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, बीकानेर यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, शीश फूल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। शीश फूल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों। सिर, नाक, गर्दन या आपके कान है। जल्दी से बताओ, शीश फूल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, शीश फूल ये आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, सिर का आभूषण है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाले अनुसूचित जनजाति हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित वाली जनजाति कौन सी है। भील, मीणा, ग्रासिया या भील मीणा। जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हो जाएगी आपकी मीणा। और कितनी है, 53% है। कितने प्रतिशत है, 53% है। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों, बताओ। जैसलमेर है, जालौर है, डूंगरपुर है या आपके अजमेर है। जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो, जालौर। जालौर, सबका कमेंट आ रहा है, जालौर को लॉक कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने जालौर को लॉक कर दिया, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, चेतावनी रा चुंगड़िया, चेतावनी रा चुंगड़िया किसने लिखा था, बताओ। प्रताप सिंह बारहेट है, जोरावर सिंह बारहेट है, गोपाल सिंह है या केसरी सिंह बारहेट। चेतावनी रा चुंगड़िया किसने लिखा था दोस्तों। आप सबको कमेंट करना है, क्या बता रहे हो, वेरी गुड। केसरी सिंह बारहेट ने चेतावनी रा चुंगड़िया लिखा था। आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है। लाडलू रे, इसे मोस्ट लगा लो। अरे लाडलू प्रश्न को मोस्ट लगा लो। पांसी, पंचकुट, पंसरी या बुस्सी। जल्दी से बताओ, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पत्तेदार जो सब्जी होती है आपके पान मेथी होती है। क्या होती है, पान मेथी होती है। और ये पान मेथी जो होती है इसे सुखाने के बाद गर्मियों के मौसम में इसको क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो ये होती है पांसी। क्या बोलते हैं जिसे, पांसी बोलते रहे लड़ लो, ठीक है। आपका ऑप्शन ऐसे ही है। आपके गांव में यानी कि आपके जिले में इसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना कि जो मेथी होती है ना, मेथी, पान मेथी, पान मेथी को काट कर सुखा दिया जाता है। उसके बाद गर्मी के मौसम में इसकी सब्जी बनाई जाती है। आप ये बताओ आपके यहाँ पर इसको क्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था, बताओ। अंग, मत्स्य, अवंती या आपके चेदी। यहाँ पर मत्स्य बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, सर्दियों में
राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है जिसे कहते हैं, बताओ। यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, उसे मावट का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न निकलो, अमृता देवी विष्णु पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अमृता देवी जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए थे, तो वन्य क्षेत्र के संरक्षण में दिया जाता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला या जंगल की आग कहते हैं? महुआ, केजड़ी, पलाश या धोखड़ा। अरे लाडलो पलाश। मैं आपको बताऊं, आपका होली का जो त्यौहार आता है ना, होली का त्यौहार, यानी कि गेहूं की कटाई भी चल रही होती है। गेहूं की कटाई का मौसम होता है, ठीक है। गेहूं की कटाई हो रही होती है और होली का जो त्यौहार आता है, होली के त्यौहार के बाद आप देखना, यानी होली के 1-2 दिन बाद, यानी जब सप्तमी तक का, यानी कि होली आती है आपके फाल्गुन में, फाल्गुन के बाद जब चैत्र माह में जब सप्तमी आती है, होली है ना, शीतला सप्तमी, उसमें आप देखना जब आपके गाँव में पलाश, इसे हमारी ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं? छूरा। पलाश को छूरा बोलते हैं। जब ये छूरा है ना, इसमें फूल इतने हो जाते हैं कि जब अपन दूर से देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाल लाल दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है। कभी देखना अगर आपके इधर हो छूरा, जिसे हम ग्रामीण भाषा में छूरा बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिएगा। पलाश, ठीक है, इसे हिंदी में पलाश कहते हैं। और मैंने इतना बताया कि आपको होली के इसमें फूल आते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में? तो ये आपके हो जाएगा भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर में। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में रायका जाति ऊंट का पालन करती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? बताओ, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस आपके सही भी है? अब आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में आ जाओ, भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। और भगवती ऑनलाइन क्लासेज में कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ? भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे क्लास लेकर आ रहा हूँ। और कितने प्रश्नों की? 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करवा रहा हूँ। यानी भगवती क्लासेज कैसे मिलेगा चैनल? तो मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम शो रहा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आ जाओ, वहाँ पर मैं आपको 100 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न की क्लास करवा रहा हूँ। तो जल्दी से आ जाओ, अगली क्लास आपको 100 प्रश्न वाली मिलने वाली है। तो जो साथी चाहते हैं 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना, जो आपके CET परीक्षा के अंदर हो बहुत छबे, तो जल्दी से आ जाएगा भगवती क्लासेज में। मिलते हैं भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।